हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में मैकेनिज्म यांत्रिकी के सेट नंबर 3 के प्रश्न संख्या 41 से 60 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का तृतीय नियम। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 42, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 43, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व के नियम कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसी के बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है। गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 49, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का तीसरा नियम। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम जड़त्व का कारण। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बल्ब को क्यों अपने हाथों के पीछे खींचकर पकड़ता है? किसके कारण? बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, इसी कारण। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52, बल गुणनफल है। बल बराबर का होता है ए बराबर का होता है एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर की उपस्थिति भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 54, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 55, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 57, 20 kg के बल्ब को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 58, कार्य बराबर का होता है एफ डॉट cos थीटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 58, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है कोई भी कार्य नहीं। प्रश्न संख्या 58 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 60, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है।
कची इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन नंबर ए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर भी